one। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन जो कि आपके आईएएस के लिए लाभकारी होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, राज्यपाल के पद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, राज्यपाल केंद्र सरकार के अधीनस्थ होता है। तो ये गलत है, अधीनस्थ नहीं कह सकते उसे, केंद्र सरकार की। और दूसरा स्टेटमेंट है, यह पद केंद्र सरकार के अधीन नियोजन है। तो ये भी बिल्कुल गलत है, ये केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, ये एक तरह से स्वतंत्र पद है। ये जरूर है कि एक तरह से वो कार्य व्यवहारिक रूप से केंद्र सरकार के कहने पर ही करता है, लेकिन अपनी उसकी एक सीमा है, गरिमा है। तो उसे देखते हुए ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, लोकसभा के संबंध में राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। पहला स्टेटमेंट आह्वान करना, यानी लोकसभा को सत्रावसान करना, स्थगन करना और विघटन करना। तो ये आपको पता होगा, विघटन नहीं कर सकता है ये, स्थगन, सत्रावसान और आह्वान ये कर सकता है। तो 1 2 3 सही है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिए गए सही बताना है कौन सा है। राज्यपाल साधारण विधेयक पारित करने में गतिरोध की स्थिति में राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। राज्यपाल नहीं बुलाता है, ये ध्यान में रखना है आपको। किसी भी विधानसभा या लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो बुलाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र के विस्तार में विधान परिषद की कोई भूमिका नहीं होती। तो ये एक तरह से गलत स्टेटमेंट है। राज्य विधान परिषद की भी एक तरह से भूमिका होती है पारित कराने में। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं बिल्कुल गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध संसद की संयुक्त बैठक की मांग करता है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही बताना है कौन सा है। पहला स्टेटमेंट है आपका, लोकसभा के विघटन से व्यपगत हुए विधेयक के मामले में भी संयुक्त बैठक की जा सकती है। ये गलत है। अगर उसमें भी संयुक्त बैठक में अगर कोई विधेयक पारित नहीं हो पाता है तो फिर से संयुक्त विघटन के समय कोई भी बैठक संयुक्त बैठक नहीं होगी। दूसरा स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार की बैठक बुलाने की अपनी इच्छा अधिसूचित करने के बाद यदि लोकसभा विघटित हो गई है तो संयुक्त बैठक नहीं की जा सकती, बाद में करी जा सकती है, ये ध्यान में रखना है। इसी वजह से ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसके दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किसके मुखिया होते हैं या प्रभारी होते हैं। नीति आयोग के होते हैं पहला, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के होते हैं, ये भी सही है। क्षेत्रीय परिषदों के नहीं होते हैं, ये गृह मंत्री होते हैं क्षेत्रीय परिषदों के। और आपका चौथा, परमाणु ऊर्जा विभाग के भी ये प्रधानमंत्री मुखिया होते हैं। तो पहला, तीसरा और चौथा ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से किस विधेयक के संबंध में कोई वीटो शक्ति नहीं है। पहला है केंद्र का धन विधेयक, तो इसके लिए तो वीटो कर सकते हैं रोक सकते हैं। राज्यों का धन विधेयक इसके लिए भी है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक के लिए नहीं है। तो ये थोड़ा सा फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, संविधान संशोधन विधेयक के लिए कोई भी वीटो शक्ति राष्ट्रपति जी के पास नहीं है। पहले ये थी लेकिन बाद में इसको खत्म कर दिया गया था। तो केवल आंसर 3 सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बजट के अधिनियम का समापन करती है। तो ये है आपकी वित्त विधेयक का पारित होना। तो ये सबसे बाद में पारित होता है वित्त विधेयक, इसी के साथ बजट पारित हो जाता है और अधिनियम का समापन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है और हटाया जाता है। राज्य का महाधिवक्ता, तो ये तो बिल्कुल सही है, उसी के द्वारा नियुक्त किया जाता है और कभी भी हटा सकते हैं महाधिवक्ता को। निश्चित नहीं है इसकी समय सीमा, वेतन भत्ते कुछ भी इसका। और दूसरा है आपका, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य नहीं, ये संवैधानिक पद है, इसे राज्यपाल नहीं हटाए जा सकते, ना ही राज्यपाल नियुक्त करते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट है, राज्य निर्वाचन आयुक्त, ये भी एक तरह संवैधानिक पद है। तो इसमें से केवल आंसर राज्य महाधिवक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर भारत व्यय के अंतर्गत नहीं आता है। तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का वेतन भत्ता तो इसके अंतर्गत आता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते भी आते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन
वेतन भत्ते और पेंशन जो है, वेतन और पेंशन, ये वेतन और पेंशन की बात हो रही है, ये नहीं आते हैं संचित निधि के अंतर्गत उच्च न्यायालय के। और मध्यस्थ न्यायाधिकरण का कोई भी निर्णय के अनुपालन हेतु आवश्यक कोई भी राशि, तो ये तो संचित निधि के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के पद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, तो ये बिल्कुल सही है, किसी भी सदन के ये सदस्य नहीं होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, उपराष्ट्रपति को हटाने में लोकसभा की कोई भूमिका नहीं होती, ये गलत है। उपराष्ट्रपति को हटाने में लोकसभा और राज्यसभा की बराबर की भूमिका होती है, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? राज्यसभा से होती है, पारित करके विधेयक, मतलब उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित करके। तो आज के लिए बस इतना ही, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि डेली अपडेट के लिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो देखते रहें एग्ज़ाम मेडी जी, और पुराने वीडियो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, इन्हें देख लें और देखते रहें एग्ज़ाम मेडी जी। धन्यवाद।